आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे शहर हैदराबाद के क़दीम मोहल्ले याक़ूतपुरा की। आप तो जानते ही होंगे कि शहर हैदराबाद किस तरह तरक्की की जानिब गामज़न है। बस्तियां बसाई जा रही हैं तो वहीं पुरानी और क़दीम बस्तियों को भुलाया जाने लगा है। ऐसे में हमने कोशिश की है कि आप तक याक़ूतपुरा की तारीख़ को लाया जाए। याक़ूतपुरा नाम किस तरह पड़ा और इस मोहल्ले में कितनी गलियां हैं और कैसे कैसे रास्ते यहाँ पाए जाते हैं, कितनी देवड़ियाँ यहाँ पर क़ायम हुईं और किस तरह बिखर बिखर गईं, इन तमाम बातों को जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद ख़ान की ये ख़ास रिपोर्ट। हैदराबाद शहर नहीं, एक दुनिया है। इसी दुनिया में कई पसमानदा बस्तियां हैं जिनके अंदर अपनी एक दुनिया है। नाकामियों, महरूमियों, परेशानियों, दुश्वारियों और उलझनों से इबारत इन मोहल्लों में ज़िंदगी बसर करना जुए शेर लाने से ज़्यादा ही है, कम हरगिज़ नहीं। जिस तरह हम और आप किसी चीज़ को कहीं रख कर भूल जाते हैं और कभी ख्याल भी नहीं आता कि इस चीज़ पर क्या बीत रही होगी, बिल्कुल उसी तरह हमारे अवामी नुमाइंदे इन मोहल्लों को भूल भाल गए हैं। हमारे दोस्त मिर्ज़ा जी पहले मुग़लपुरा में रहा करते थे और अब वो याक़ूतपुरा में आ बसे हैं। जब मेरी मुलाकात उनसे हुई तो मैंने दरियाफ़्त किया, बताओ मिर्ज़ा जी, ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है? तो उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया, गरीब की भी क्या ज़िंदगी होती है, दिल का राजा तो हूँ लेकिन जेब खाली है। यहाँ के बेशतर बाशिंदों की तरह मैं भी अमूमन परेशान ही रहता हूँ। मिर्ज़ा जी से मेरी मुलाकात बहुत दिनों के बाद हुई थी। वो आज पहले से ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। मैंने पूछा, मिर्ज़ा जी, क्या किसी से झगड़ा मारपीट हुई है आपकी? मिर्ज़ा जी जिंदा दिलाना हंसी के साथ गोया हुए, हमें मारने वाला यहाँ कौन है और भला हम जैसे गरीबों को कौन मारेगा, क्योंकि हम जिंदा ही कब हैं, बस जीने का नाटक कर रहे हैं। हम मायूस भी नहीं, मायूस होते तो मर चुके होते। जिंदा हैं तो ये इस बात का सबूत है कि उम्मीद जिंदा है। वाजिद साहब, ज़रा नज़र उठाकर देखिए, शहर कहीं से कहीं जा रहा है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम जैसे सहाफ़ी यहाँ खुली बनकर रह गए हैं। ट्रेन आती है, मुसाफिर उतरते और सवार होते हैं। हमारा काम उनका सामान उठाना है बस। हमारे नसीब में सफ़र है न मंजिल। मैंने फिर सवाल किया, मिर्ज़ा जी, क़दीम शहर से अब बहुत जल्द मेट्रो ट्रेन गुज़रने वाली है। वो हैरानी से मुझे देखने लगे और बताया, पहले ही हुकूमत ने सहाफ़ियों को दिए जाने वाले ट्रेन पासेस को ख़त्म कर दिया है। याक़ूतपुरा से हर 5 मिनट में एक ट्रेन चलती है, लेकिन इसके साथ साथ इंसान की ज़िंदगी भी बेहतर अंदाज में चले तो फिर जीने का मज़ा आ जाए। आज होली का दिन है। हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात एक दूसरे पर रंग डालकर खुशी मना रहे हैं। इसीलिए आज हम खबरों को रहने देते हैं, या आप यूँ समझ लें कि किसी खबर का ना होना बजाय खुद खबर है और ख़बरों के हुजूम में काम की खबर दब कर दम तोड़ देती है। बिल्कुल उसी तरह बहुत से मशवरों और तजावीज़ का दिया जाना लोगों को मशवरों की दलदल में धकेलने के मुतरादिफ है। सियासतदानों की मेहरबानी है कि लोग उम्मीद पर जिए जा रहे हैं। मैंने मिर्ज़ा जी से दरियाफ्त किया, मिर्ज़ा जी, क्या आप याक़ूतपुरा की तारीख़ से वाकिफ़ हैं? मेरा इतना पूछना था कि वो शुरू हो गए। मोहल्ले याक़ूतपुरा की वजह तस्मिया अभी तक वाज़ेह नहीं है। मोहल्ले की ख़दामत मुसल्लिम है। कुतुबशाही अहद में भी इसका वजूद साबित है। सुक़ूत हैदराबाद के बाद औरंगज़ेब ने यहाँ सूबेदार या गवर्नर का मुक़र्रर किया था, जिसने चादर घाट से बूद अली शाह की खबर तक शहर की फसील तामीर करवाई थी। आसिफ जाह अव्वल ने गवर्नर को शिकस्त देकर हैदराबाद पर कब्ज़ा कर लिया और सल्तनत आसिफ जाही की बुनियाद रखी। उन्होंने शहर की फसील को मुकम्मल किया। जो दबीरपुरा तक पहुंची तो यहाँ फसील में दरवाज़ा लगाया गया और इसका नाम दबीरपुरा का दरवाज़ा रखा गया। ये फसील माता की देवल तक पहुंची तो यहाँ खिड़की बनाई गई और इसका नाम माता की खिड़की रखा गया। जब ये फसील याक़ूतपुरा तक आई तो यहाँ भी दरवाज़ा लगाते हुए इसका नाम याक़ूतपुरा रखा गया, जिससे साबित है कि मोहल्ला अहद कुतुबशाही में वजूद में आया था। तारीख़ दक्कन में कुतुबशाही अहद हुकूमत से लेकर दौरे आसिफ जाही के आगाज़ तक
याकूत नाम की एक ही शख्सियत मिलती है जो अहद इब्राहिम कुली कुतुब शाह में शाही महल के ख्वाजा सरा थे। बादशाह के मजरब भी थे, निहायत मुत्तकी और परहेजगार थे। कोहे मौलाली की तारीख उन्हीं के ख्वाब की ताबीर से शुरू होती है। उम्मीद वासिक है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह शहर हैदराबाद जो बस रहा था 1000वीं हिजरी में इसकी बुनियाद रखी हो और यहाँ महलात तामीर होने लगे हों। उस वक्त उन्होंने चार मीनार के मशरिक में अपना भी एक महल बना लिया और बाकी जिंदगी याद इलाही में गुजार दी हो, क्योंकि उस जमाने में यहाँ जी इस्तेताअत लोग तामीराती कामों का आगाज कर चुके थे। खुद पेशवाए सल्तनत हजरत मीर मोहम्मद मोमिन रहमतुल्लाह अलैह भी यहीं रहने लगे, जो आजकल मीर चौक कहलाता है। मीर मोहम्मद मोमिन के महकमे दबीरी से ताल्लुक़ रखने वालों ने यहाँ अपने मकानात बनवा लिए, जिसके बाद मोहल्ला दबीर पूरा वजूद में आया। याकूतपुरा बहुत बड़ा मोहल्ला है जिस पर तहक़ीक़ का सिलसिला आज भी जारी है और ये मोहल्ला देखते ही देखते कई इकाइयों में बढ़ गया, जिसके गली कूचों का तो आज शुमार ही नहीं किया जा सकता। इन सब को एकजा किया जाए तो इस पर एक बड़ी किताब लिखी जा सकती है। अब ये मोहल्ला याकूतपुरा संतोष नगर तक फैल गया है। रेन बाजार, कुम्हारवाड़ी, ब्राह्मणवाड़ी, रेती बौली, इमलीबन, अमान नगर, रंग अली शाह जिसे अब रंगीले शाह की खिड़की कहा जाता है, मौला का चिल्ला, चमेली का मनवा, शिकार खाना, कूचा कंबलपुरी, कूचा दाराब जंग, गच्ची चबूतरा, बागे जहां आरा, कमेले की मस्जिद, कोटला एहसानुल्लाह खान, देवड़ी शमशेर जंग, कमान शेख फैज, नागाबौली, दरगाह बरहना शाह, मादन्ना पेट, ये वो चंद कूचे और मोहल्ले हैं जो बड़े मोहल्ले याकूतपुरा में छोटी छोटी इकाइयों की शक्ल में हैं। याकूतपुरा का बड़ा बाजार जिसे तिजारती मरकज़ माना जाता था, आज यहाँ की सड़कों पर गधे लौटते हैं। कभी यहाँ ज़िंदगी की हर ज़रूरत की अशिया दस्तयाब हो जाती थी। इससे थोड़ा पहले अब याकूत महल थिएटर है, जहाँ रोज़ाना 4 शो फिल्में चलती हैं, लेकिन उन्हें देखने कोई नहीं आता। बड़ा बाजार में जलाने की लकड़ी की मंडी हुआ करती थी, जो अब नज़र नहीं आती। याकूतपुरा रेलवे स्टेशन आज भी मौजूद है, जो नाले के उस तरफ रहने बसने वाले हजरात ट्रेन की आमदरफ्त से रातें ख़राब होने की शिकायत करते हैं। इस इलाके की आबादी भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। यहाँ कई देवड़ियाँ भी हैं जिनकी हालत अब बोसीदा है। देवड़ी शमशेर जंग, देवड़ी सुरैया जंग, देवड़ी शौकत जंग, देवड़ी दाराब जंग, देवड़ी शायार जंग, देवड़ी खुदरत नवाज जंग। और अगर आप याकूत महल थिएटर से थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ ख़दीम सरकारी कॉलेज है जिसका नाम धर्मावंत जूनियर कॉलेज है। मदरसा फ़ोखानिया, अशरफुल मदारिस और कई तहतानिया मदारिस के अलावा कई अहम तालीमी इदारे भी यहाँ मौजूद हैं। याकूतपुरा की आबादी मिली जुली है, हिंदू मुसलमान सुन्नी शिया सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। आबादी बहुत गुंजान है क्योंकि लोगों के पास काम नहीं, माशी पसमानदगी नुमायां हद तक यहाँ मौजूद है। तालीमी मियार भी अमूमी हैसियत से कुछ ज़्यादा बुलंद नहीं है। ख़त गुरबत की सतह से नीचे के लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पाए जाते हैं। औसत तबक़ा निस्बतन आसूदा है। यहाँ ज़्यादातर मुलाजिम पेशा तो मजदूर पेशा अफराद की भी कुछ कमी नहीं। ठेला बंडी के कारोबार के अलावा मेवा फरोश रिक्शारां हजरात भी यहाँ हमें मिल जाते हैं। इस मोहल्ले में यसाती कॉलोनी है, इमाम बाड़ा, जो काफ़ी अच्छी हालत में है, जबकि कई मकामात से एक गंदे पानी का नाला बहता रहता है जो कभी खुला हुआ करता था। अब लोगों ने इस पर छत डालकर नाले के ऊपर अपना आशियाना बनाकर रहने लगे हैं। यहाँ बहने वाले नाले के अतराफ से अगर आप गुजरेंगे तो आपके नाक के कीड़े मर जाएंगे और आप यहाँ बस जाएंगे तो ये बदबू ख़त्म हो जाएगी। इस मोहल्ले में पत्थर का मकान काफ़ी मशहूर है, लेकिन अब कहीं दिखाई नहीं देता। फिर भी यहाँ सब कुछ कितना सादा है। यहाँ के लोगों का सीधापन पहचान है याकूतपुरा की। आम की मिठास और रूई जैसी नर्म बर्ताव वाले बासियों की बस्ती याकूतपुरा इसलिए भी ख़ास है क्योंकि यहाँ आए रोज़ पानी के लिए कभी ख़वातीन चोटियाँ पकड़ पकड़ कर लड़ा करती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि आजकल नल दिन में या शाम में खुल जाता है, वरना यहाँ पानी के लिए लोगों को रज्जगा करना पड़ता था। यहाँ के लोग बड़े मासूम होने के अलावा जालिम भी हैं।
मासूम लोग जालिमों हुक्मरानों से यहाँ बरसों से निमट रहे हैं और कह रहे हैं हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए और किसी इनकलाब की नौईद से हमें कोई लेना देना नहीं। तुम शौक से हैदराबाद को जन्नत लंदन बनाने के नारे लगाते रहो, हम तो इसी नाले के ऊपर बड़े हुए हैं और हमारा जनाजा भी यहीं से उठेगा। मैंने मिर्ज़ा जी की बातें सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली। हैदराबाद का खदीम मोहल्ला या खुद पूरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई मशवरा देना है तो कमेंट करें और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं। आपके ऐसा करने से हमारी हौसला अफजाई होगी। इस शेर के साथ, वक्त ने ऐसी करवट बदली फूल खिले बस्ती उजड़ी, वक्त ने ऐसी करवट बदली फूल खिले बस्ती उजड़ी, वहशत का वो जोर बढ़ा आबाद हुआ वीराना भी।